एक अमेरिकन औरत है जो इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी है अपने शौहर और बच्चों को छोड़ के। इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि आज के ज़माने में आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ बीवी रह रही है या शौहर रह रहा है। मतलब इन रिश्तों की आज के ज़माने में इतनी कोई वैल्यू नहीं है। कोई कभी भी भाग जाता है अगर उससे बेहतर कहीं पर ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है। लेकिन मेजोरिटी यही हो रहा है। तो यही हुआ कि वो बीवी भाग गई। तो अब पाकिस्तानी जो लड़का है, 19 साल का लड़का, वो औरत कोई 45 साल की है, तो वो उसको अपना नहीं रहा है। तो पाकिस्तानी लड़के मोस्टली फ्रॉड होते हैं, ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं। पाकिस्तानी लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना दीन ईमान बेचने के लिए किसी भी वक्त तैयार रहते हैं। और ये अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए, अपने ठरक पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात सब लड़कों के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही है। अब उस औरत का क्या होगा जो घर से भाग के और अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी छोड़ के आई है। ठीक है, गलती उसकी है, मैं ये नहीं कहती कि वो औरत सही है, वो गलत है तभी वो छोड़ के आई है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क की बदनामी अलग हो रही है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई, अंधा प्यार और ये सच्चा प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता। और अगर आपकी शादी हो गई है ना, फिर तो अंधा प्यार और सच्चे प्यार का नाम ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है अंधा प्यार और सच्चा प्यार। तो अब वो लड़का उसको अपना नहीं रहा है। अब लड़के का बयान है कि भाई इसने तो मुझे झूठी तस्वीर भेजी थी और ये दिखने में कुछ और है, क्योंकि वो एक हसीन नहीं हो। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो हुस्न परस्त होते हैं, या फिर दौलत चाहिए एक औरत में, या फिर हुस्न चाहिए। तो शायद वो दोनों ही चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो यहाँ आके पैसे भी मांग रही है और खूबसूरत तो वो है नहीं। लेकिन ये लड़का झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का इतने लंबे अरसे तक किसी के साथ है और वीडियो कॉल पे कभी आया ही नहीं है। पाकिस्तानी लड़के तो इतने ठरकी हैं कि सिर्फ हाय बोलते हैं और हम जवाब भी नहीं देते तो डायरेक्टली वीडियो कॉल कर लेते हैं। मतलब इतनी ठरक होती है उनमें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़का उससे ऑनलाइन रिलेशनशिप में है, उसने कभी वीडियो कॉल ना की हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात अगर ये उस वक्त करता जब वीडियो कॉल का ऑप्शन ना आता तो बात समझ में आती। तो मैं यही कहूँगी, आप जिससे भी ऑनलाइन रिलेशनशिप में है या फेस टू फेस अगर आप किसी से मिल चुके हैं फिर भी रिलेशनशिप में है, जब तक एक रिश्ते की वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं है घर से जाने की, भागने की, ये वो करने की। अपने आसपास के दोस्तों को या फैमिली को आप इन्वॉल्व कीजिए। आप देखें कि भाई ये लड़का या ये लड़की हम पसंद कर रहे हैं। और ये शादीशुदा औरतों को पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, इनके हस्बैंड टाइम नहीं देते, अपने कामों में लगे होते हैं या अपना चक्कर कहीं और चलाते हैं, जो कि आजकल का माहौल है। बीवियों को टाइम नहीं देते, तभी औरत घर से भाग जाती है। या फिर ये होता है कि एक औरत को बहुत पैसा चाहिए होता है, तब भी वो अमीर की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन ये लड़का, 19 साल का लड़का, ये अमीर भी नहीं है और खूबसूरत भी नहीं है, तो ज़रूर इसके साथ टाइम पास करता होगा, चटपटी बातें करता होगा। एक यही बात हो सकती है जो कि हस्बैंड नहीं कर सकता। हस्बैंड ज़ाहिर एक काम करता है, चाहे आपकी जितनी भी लव मैरिज हो, लेकिन वो जब हस्बैंड बनता है तो शादी के कुछ टाइम के बाद वो आम शादी और लव मैरिज एक जैसी ही हो जाती है। चाहे आप कुछ भी डायलॉगबाजी कर लो, जितने भी गाने सुना लो अपनी होने वाली बीवी को, मैं तुम्हें सर पे बिठाऊंगा और यहाँ बिठाऊंगा वहाँ बिठाऊंगा, सब बकवास होती है। शादी के कुछ सालों के बाद हर शादी एक जैसी ही हो जाती है। तो मैं सारी उन बीवियों से कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन बातें कर रही हैं, वैसे तो ऑनलाइन बातें करती हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं और मेरी काफ़ी सहेलियां भी ऑनलाइन बातें कर रही होती हैं लड़कों से। तो घरों से ना भागें। मुझे काफ़ी सारी लेडीज़ ये सवाल मुझसे पूछती हैं कि भाई हम किसी लड़के से प्यार करते हैं, वो हमें काफ़ी टाइम देता है, ये वो है, या कुछ लोग गिफ्ट्स भिजवाते हैं, तो क्या हम घर से भाग जाए? मैं कहती हूँ देखो, भागना कभी नहीं। चाहे जितना भी कोई सामने वाला लड़का आपको कह रहा है मैं इतना अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ भी हूँ, अगर आप शादीशुदा हो तो घर से कभी ना भागना। ठीक है, मैं ये तो कहूँगी कि आप ऑनलाइन टाइम पास नहीं करो, लेकिन वही बात है कि जब आप मतलब स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, तन्हाई का शिकार होते हो, तो उस वक्त ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती है कि किसी ने क्या नहीं बोला, किस काम का नहीं बोला। लड़कों से बातें, उस वक्त इंसान सिर्फ अपना सुकून देखता है। तो अगर शादीशुदा औरतें गैर लड़कों से या ऑनलाइन मोहब्बतें कर रही हैं तो घर से कभी ना भागो। कितनी आंटियाज नहीं, कितनी आंटीज मुझे मैसेज करती हैं कि भाई हम ऑनलाइन किसी लड़के से प्यार करते हैं, क्या हम घर से भागे? मैं कहती हूँ कभी भी नहीं। जो अपनी एक दुनिया नहीं संभाल सका वो दूसरी दुनिया भी नहीं संभाल सकता।
तो इसलिए कभी भी घर से ना भागो। और ये लड़का झूठ बोल रहा है कि इसने जो मुझे तस्वीर भेजी थी और एक्चुअल में ये वो नहीं निकली। तस्वीरों का तो दौर ही नहीं है भाई। अगर मैंने किसी लड़के को दीपिका की तस्वीर भेज के मैंने ये कहा कि मैं रियल दीपिका बात कर रही हूँ, चले आप मुझसे बातें करते रहे, चैट करते रहे, मोहब्बतें होती रही हो, उसने मुझसे झूठ बोला, मैंने उससे झूठ बोला, उसने मुझे चटपटी बातें सुनाई, मैंने उसको सुनाई। अब जब मैं सामने मिलने जाऊंगी तो वो सामने मिलने से पहले या कभी ना कभी तो मुझे ये बोलेगा ना कि भाई तुम रियल दीपिका हो, तो जरा तुम मुझे वीडियो कॉल तो करो। इतना तो कोई लड़का बोलेगा ही, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जितना भी किसी गांव का भी होगा ना, तो वो भी वीडियो कॉल का बटन प्रेस करेगा कि भाई आ जाओ वीडियो कॉल पे। तो ये सब कुछ झूठ है। वो लड़का झूठ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था ये दिखने में ऐसी है या वैसी है। ये सब कुछ झूठ होता है। और ऑनलाइन के मोहब्बत के चक्रों में ना पड़ो, या आप फेस टू फेस भी किसी से मिले हो तो 1-2 दिन का प्यार कुछ नहीं होता। एटलीस्ट कम से कम भी 3 साल एक रिश्ते को दो वेरिफिकेशन के लिए, चाहे वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन हुआ है। 3 साल, वैसे तो 5 साल में एक रिश्ता रजिस्टर्ड होता है, लेकिन 3 साल देखो। उसको बॉयफ्रेंड बना के देखो, अगर आप लड़का हो तो उसको गर्लफ्रेंड बना के देखो। मैं ये नहीं कह रही फिजिकल हो जाओ, फिजिकल होने के अलावा भी हजार बातें होती है जो एक इंसान में देखनी पड़ती है। तो कम अज कम एक रिश्ते को 3 साल तक चलाओ। वैसे 5 साल में रिश्ता रजिस्टर्ड होता है। और अगर आप शादीशुदा हो फिर तो छोड़ दो, फिर इन चक्रों में ना पड़ो, फिर सिर्फ टाइम पास करो, ऑनलाइन बैठ बैठ के चटपटी बातें करो। क्योंकि घर से लाख भागने से बेहतर है कि आप चटपटी बातें करके ही गुजारा करो।